एक खूबसूरत साहिली कस्बे में एक नर्म व मुलायम सफ़ेद बली जिसका नाम विस्कर्स था और एक प्यारी सी पीली बत्तख जिसका नाम क्विकरस था सबसे अच्छे दोस्त थे। वो एक आरामदेह छोटे से घर में रहते थे जो समंदर के दिलकश नज़ारे की तरफ खिलता था। हर सुबह वो लहरों की मधुर आवाज़ पर जागते और दिन भर सूरज की गर्मी में लुत्फ़ अंदोज़ होते। एक रोशन और खुशगवार दिन जब वो साहिल पर बैठे धूप सेंक रहे थे, विस्कर्स ने क्विकरस की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है क्विकरस, में इस खूबसूरत समंदरी नज़ारे के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत सुकून बख्श और दिल को लुभाने वाला है। क्विकरस ने सर हिलाया। हाँ विस्कर्स, मुझे भी यही महसूस होता है। लहरों की आवाज़ और नमकीन हुआ की खुशबू बहुत ताजगी बख्शती है। इसी दौरान एक अक्लमंद बूढ़ा बगला साम उनके सरों के ऊपर से परवाज करता हुआ आया और उन्हें साहिल पर बैठे देखकर उनके पास उतर आया। हेलो दोस्तों, साम ने नरमी से कहा, आज तुम साहिल पर क्या कर रहे हो? विस्कर्स और क्विकरस ने बताया कि वो समंदर के नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, लहरों को देख रहे हैं और हुआ के झोंकों को महसूस कर रहे हैं। साम ने गौर से सुना और मुस्कुराते हुए सर हिलाया। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम कुदरत की खूबसूरती की कदर करते हो, साम ने कहा। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि इस खूबसूरती को दूसरों के साथ बांटना भी ज़रूरी है? विस्कर्स और क्विकरस ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। तुम्हारा मतलब क्या है साम? विस्कर्स ने पूछा। साम ने समझाया, जब हमें किसी चीज़ की खूबसूरती और कदर का एहसास होता है तो अक्सर हम इसे खुद तक महदूद रखते हैं, लेकिन अगर हम इस खुशी को दूसरों के साथ बांटें तो ये खुशी और भी बढ़ जाती है। ये सुनकर क्विकरस की आंखें चमक उठीं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था साम। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें इस खूबसूरत नज़ारे को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। विस्कर्स ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया। हाँ चुल्लू, ऐसा करते हैं। हम अपने दोस्तों को भी यहाँ बुलाते हैं ताकि वो भी इस मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। ये कहकर विस्कर्स और क्विकरस ने कस्बे के तमाम जानवरों को साहिल पर आने की दावत दी। शाम के वक्त साहिल पर हर किस्म के जानवर जमा हो गए, कुत्ते, बिल्लियाँ, परिंदे और यहाँ तक कि कुछ तजस्सुस भरे खरगोश भी। सभी समंदरी नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, खेल रहे थे और खूब हंसी मजाक कर रहे थे। विस्कर्स और क्विकरस खुशी से अपने दोस्तों को देख रहे थे जो सब मिलकर खुश थे। उन्हें एहसास हुआ कि जब उन्होंने इस खूबसूरत नज़ारे को दूसरों के साथ बांटा तो इससे उनकी खुशी भी दुगना हो गई। जैसे ही आसमान पर सितारे चमकने लगे, साम बगला दोबारा उनके पास आया और खुशी से कहा, मुझे तुम दोनों पर फख्र है। तुमने सीख लिया है कि खूबसूरती को दूसरों के साथ बांटने से खुशी और बढ़ जाती है।